नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेटबिल इन्वेस्टमेंट। मैं हूं गौरव और अभी चल रही है हमारी ट्रेडिंग प्रोसेस की पूरी सीरीज़। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे टॉप लेफ्ट में, तो इसमें ना 4 वीडियोस है, 4 मेन टॉपिक्स है। और पहले अगर आपने थर्ड नहीं देखी है, सेकंड नहीं देखी है, फर्स्ट नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ट्रेडिंग प्रोसेस का सीरीज़ का लिंक। आप देख लेना उसको, पूरा प्लेलिस्ट है, 4-5 वीडियोज़ है। आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स क्या होती है, साइजिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं। आज अब बात करने वाले ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम 4 चीज़ें मेनली पढ़ने वाले हैं। मेन 4 टॉपिक में हमें फोकस करना पड़ेगा। पहला है कैपिटल रूल। कैपिटल रूल मतलब पहला है कैपिटल रूल, दूसरा है रिस्क रूल, तीसरा है पर्सनल बिहेवियर और चौथा है सीक्रेट्स। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सबका एक बार। कैपिटल रूल आपको बताता है कि आपको कैपिटल पे कैसे खेलना है, कैपिटल प्रिजर्व करना है, कैपिटल कितना करना है, वो आपको रूल बताता है। आपका रूल हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। आप अपने रूल से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपने अपने रूल्स बनाए हैं तो तोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको मार्केट लॉस देगा। मार्केट को पता है कि कब लॉस देना है, मतलब मार्केट को पता है कि अगर ये एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो इसको ये तो लॉस ही खाना है इसको। तो उसके बाद रिस्क रूल, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क अलाउड होना चाहिए पर ट्रेड पे, और उस पर क्या रूल लगाने हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर में आपका रूल होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपने क्यों ट्रेड लिया है, उसको एक्सप्लेन कर, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तभी जाके आप परफेक्ट हो पाओगे, तभी आप जाके खुद को ऑब्जर्व करके ठीक करने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगेन, जैसे वीडियो में मैं हमेशा करता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ सीक्रेट्स क्या हैं, कुछ ट्रुथ क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले चलते हैं कैपिटल रूल के पास। कैपिटल रूल, कैपिटल रूल पता है क्या है इसमें? मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि मतलब आपको इतना कैपिटल से यूज करना है। वो तो मैंने आपको पोजीशन साइजिंग में बता दिया ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है बता रखा है। कितनी कितने साइज करने हैं, कितने पॉइंट्स निकालना है, कितना पैसा निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए पोजीशन साइजिंग में। कैपिटल रूल आपको क्या बोलता है कि आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। पहले पहले 1 साल 6 महीने तो भूल जाओ आप। 6 महीने तो भूल जाओ, 2-3 महीने तो, 3 महीने तो मतलब भूल ही जाओ आप। उसके बाद आप सोच सकते हो क्या पता आप अच्छे हो गए होगे, क्या पता आपको टेस्ट करने का मन कर रहा हो खुद को, है ना। 2-3 महीने तो भूल जाओ। कैपिटल प्रिजर्व करना इज योर थिंग। अगर आपने कैपिटल लूज कर दिया तो आपको मार्केट से विश्वास लूज कर दोगे, और जो मार्केट में पैसा कमाता है आप उसको ब्लेम करोगे। ठीक है, मार्केट बेसिकली ऐसा काम करता है कि आपको लूज करा देगा, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, आप वापस कभी नहीं आओगे। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके आते हो, आप पूरा पैसा डालते हो सोच के कि भाई एक दिन में पैसा बन जाएगा। एक दिन में सर पैसा नहीं बनता है। आप ये सोचो कि 1.5 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगा होगा आपको, है ना। काम करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस चाहिए होता है, हार्डवर्क चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको कैपिटल प्रिजर्व के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो थिंक फ्रॉम ए प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। ये जो सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचता है, वो हमेशा अपना कैपिटल प्रिजर्व करने के बारे में सोचता है। वो कैपिटल के ऊपर डेली 2%, 3% प्रॉफिट कमाता है। वो एक बार में नहीं चाहता कि पैसा डबल हो जाए। पैसा 20%, 50% हो जाए तो फिशी होता है। अगर बार बार 50% से आपकी वेल्थ बढ़ रही है, हर महीने आप इतना कमा रहे हो ना, तो सोच लेना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बड़ा करेक्शन आ जाएगा और आप इतने पैसे लूज कर दोगे कि आपको सिस्टम से, प्रोसेस से आपको विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, ये है आपका कैपिटल रूल। कैपिटल प्रिजर्व इज द थिंग। आपको प्रिजर्व करना है, इस पर बहुत ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं की पॉइंट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क रूल, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है उस वीडियो में। ये वाले सेकंड वाली वीडियो में देख लेना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली। ये आपका बस रूल है, आपको रूल फॉलो करने हैं, खुद से बनाने हैं रूल्स। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको रूल बताए हैं वो आप अपने हिसाब से सेट करो। कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। बिल्कुल करो, आपको ट्विक करो, उस हैबिट को चेंज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आइट्रेशंस करो, और तभी परफेक्ट बनोगे। ठीक है, ऐसे नहीं परफेक्ट बनने वाले हो। रिस्क रूल में क्या है कि आपको कुछ भी हो जाए, 2% से ज़्यादा ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने किया, जो कि आप करोगे डेफिनेटली डेफिनेटली, मैंने भी बहुत बार किया है। आपने किया तो उसको रेट्रो शीट में एज ए ओवर ट्रेडिंग मार्क करना है, ओवर ट्रेडिंग लिखना है, और रेट्रोस्पेक्टिव शीट में दिन में एनालिसिस करनी है, पोस्ट एनालिसिस में, ट्रेड रिव्यू में करना है, और खुद से क्वेश्चन पूछते रहना है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऐसा क्या दिमाग में, क्या बियर बायस आ गया था, क्या मेरे को था कि नहीं भाई आज तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, कि मुझे लगा कि भाई उस मोमेंट में बहुत सही है, ले लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली यही होता है रीजंस, इन सभी रीजंस में होते हैं, और आप लूज कर जाते हो। ठीक है, आपको रिस्क 2% ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आपने किया है तो उसको ओवर ट्रेडिंग कंसिडर करो, और ओवर ट्रेडिंग को ट्रैक करो। आप पर मंथ कितने ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो वो डेटा हमेशा डिक्रीज होना चाहिए।
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना चाहिए, एक्चुअली लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज इसमें टाइम, हैबिट, प्रोसेस, आपने अपना नॉलेज सब लगा दिया है। ठीक है, अगर आप मंथली 10 ट्रेडिंग करते, ओवर ट्रेडिंग करते हो, बहुत बुरी बात है, ऐसा तो 10 ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए होती है। अगर आप करते हो तो आप नेक्स्ट मंथ में 5 से कम करो, उसके बाद 3 से कम करो, उसके बाद 1 से कम करो, और उसके बाद 1 या 2 में ही आओ। 1 या 2 के बाद भी वो खत्म हो जानी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग आपकी लाइफ से खत्म हो जानी चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग आपको खत्म कर देना है। ठीक है, ये आपका रिस्क रूल है। दूसरा है कि अपने ट्रेड लिमिट डिफाइन करो। आप दिन में 10, 15, 25 ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने एक बार 72 ट्रेड्स की थी। मैंने मेरे टोटल कैपिटल का 20% और टैक्स ही उड़ गया मेरा। समझ रहे हो, मेरी तो हालत खराब हो गई देख के। तभी मैंने को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को अपना रूल सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर रूल सेट नहीं करूंगा तो मैं ऐसे ही पैसा मार्केट को देता रहूंगा। वैसे भी मैं पैसा किसको देता नहीं जल्दी, और मैं मार्केट को पैसा क्यों दूँ? मैं सोच समझ के आऊँगा, पढ़ के आऊँगा, नॉलेज लेके आऊँगा, तब जाके मार्केट को पैसा दूंगा मैं। ऐसा रैंडमली पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, आपको भी ये याद रखना है, आपको रैंडमली किसी को पैसा देना नहीं है, किसी को भी, चाहे वो मार्केट भी क्यों ना हो, चाहे कोई और भी क्यों ना हो। आपको बहुत सोच समझ के, पढ़ के, नॉलेज लेके, फंडामेंटल जान के, उसका ओरिजिन जान के ही पैसे डालने हैं उसमें। ठीक है, आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप 2 ट्रेड करते हो मेरी तरह, 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करो। उस 2 ट्रेड में प्रॉपर पोजीशन साइजिंग लगाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लगाओ, तब जाके वो एकदम प्रोसेस का बढ़िया पार्ट बन जाएगा। आपको ओवर टाइम प्रॉफिट मिलते रहेंगे, और बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। उसके बाद आपका रूल होना चाहिए आपके कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग में मैंने ऑलरेडी आपको ज्ञान दे चुका हूँ। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। ट्राई करना है कि ओवर ट्रेडिंग का ग्राफ एक्सपोनेंशियली कम हो धीरे धीरे। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग होना नॉर्मल सी बात है। मतलब आप कोई भगवान नहीं हो, या फिर मैं कोई भगवान नहीं हूँ जिसने एक ही बार में पूरा पैसा कमा लिया। ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लूज पैसा करते करते, हर क्वार्टरली लूज करते करते ही पैसा कमाया जाता है और सीखा जाता है। ठीक है, अगर आप सीख नहीं रहे हो तो गलती है। ओवर ट्रेडिंग अगर आपका 10 से 5 नहीं हो रहा है 2 महीने के अंदर अंदर, तो मतलब आप बहुत स्लो सीख रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आपका लॉस हो गया और फिर आप बोलते हो नहीं, मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ये तो आप भूल जाते हो कि कैपिटल बचाना है। कैपिटल बचाना तो मतलब निकल चुका दिमाग से। आपको दिमाग में उस टाइम ये आता है, आप इतने एग्रेसिव हो जाते हो, इतने एंग्जाइटी में आ जाते हो, इतने एग्रेसिव हो जाते हो कि भाई मेरे को ये लॉस, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लॉस बाय माई कोर वैल्यूज, बाय माई फेट। मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता ऐसा लॉस। आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है। उसके बाद आप सारा प्रोसेस, नॉलेज सब पुफ करके उड़ जाता है। ठीक है, यूं करके से उड़ जाएगा दिमाग से, और आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और आप 20-25 ट्रेड लोगे, और आप देखते देखते अगर आपने 12,000 लूज किया ना, वो 25,000, 30,000, 50,000 कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप रिग्रेट करोगे पूरा दिन। आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आपका मेंटल वो बिगड़ जाएगा, अगर आप रूल नहीं बनाते हो, रूल को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, ये हो गया रिस्क रूल। हम चलते हैं पर्सनल बिहेवियर पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग क्या करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा और फिर लॉजिक्स में ज़्यादा घुसते हैं, लेकिन वहाँ पे कम, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा घुसते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने में ही आपको 6-7 महीने लग जाएंगे। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली ये जानना है कि आपको अपने बारे में जानना है। तो ये सोचो, आपको अपने बारे में जानने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीना, 7 महीने, 1 साल लगेगा? नहीं ना। आपको पता होना चाहिए आप कैसे हो, कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, पहली चीज़, आफ्टर टेकिंग द ट्रेड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ योर बिहेवियर। आपको अपना बिहेवियर पूछना पड़ेगा। क्या मैंने ये ट्रेड जल्दीबाजी में ली? क्या मैंने ये ट्रेड लॉजिक था? मैंने ये ट्रेड क्यों ली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, आपने ये ट्रेड क्यों ली? क्या मेरा मन कर रहा था? क्या मुझे फटाफट प्रॉफिट कमाना था? क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम से सुबह से मार्केट में बैठा हूँ, 1 घंटे से मुझे प्रॉफिट नहीं मिला है या ट्रेड नहीं मिली, इसलिए आपने किया। ठीक है, आपके दिमाग में व्हाट वाज योर, आपका क्या था, ये चीज़ें क्या थी, ट्रेड सेटअप क्या था, आपका पैटर्न क्या था? आपको पूछना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले पूछना पड़ेगा। राइट प्रोसेस होगा तो जब वो पैटर्न बन रहा होगा ना, तभी आप दिमाग में ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर लोगे, और प्यार से, शांति से ट्रेड ले लोगे, और प्रॉफिट कमा के सिस्टम बंद करके आराम से बाहर चले जाओगे। इतना स्मूथ होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है, आपका ट्रेड सेटअप क्या था, पैटर्न क्या था, आपको पता होना चाहिए। आपको पहले से ही ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम में स्टोरी क्या थी। क्या वो 5 मिनट का जो पैटर्न बन रहा था वो 15 मिनट पैटर्न का पार्ट था? क्या वो 15 मिनट, 30 मिनट पैटर्न के ब्रेकआउट का पार्ट था? मैंने क्या गलत एंट्री की, मैंने क्या गलत एग्जिट की, पता होना चाहिए। आपका कंफर्मेशन क्या था, आपका वैलिडेशन क्या था? मैंने पिछले ट्रेडिंग टूल्स में, पिछले वीडियो में बताया कि लैगिंग टूल्स, लीडिंग टूल्स क्या होते हैं। आप लैगिंग टूल्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग पोजीशन ढूंढोगे, एंट्री एग्जिट ढूंढोगे, और फिर करंटली उस ट्रेड को लैगिंग टूल से फिगर आउट करोगे, और लैगिंग टूल से वैलिडेट करोगे। ठीक है, कंफर्मेशन एंड वैलिडेशन इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो, कुछ साधारण, कुछ कॉमन क्वेश्चन है कि आपने ट्रेंड लाइन बनाई थी? क्या आपने ट्रेंड लाइन बनाई थी? आपने रैंडमली ट्रेड तो नहीं किया ट्रेंड लाइन की? अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, आपने ट्रेंड लाइन बनाई थी कि नहीं बनाई थी?
आपने फीबो लेवल कंफर्म किया था नहीं किया था, अगर वहाँ पे फीबो एप्लीकेबल है, अगर उस ट्रेड में फीबो एप्लीकेबल है, क्या वो रिट्रेसमेंट है, क्या वो पुल बैक है, कितना होने वाला है, आपने क्या फीबो लेवल पे कंफर्म किया था, क्या आपने 5 मिनट में कंफर्म किया था, क्या आपने 10 मिनट में कंफर्म किया था, 15 मिनट चार्ट में फीबो कंफर्म किया था, क्या वो 1 घंटे के चार्ट में पोजिशनल फीबो था कि वो 0.5 पे सपोर्ट ले रहा था, आपने चेक किया था, नहीं किया था, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हो तो ट्रेड मत लो, ट्रस्ट मी, यू विल यू विल बी रिवॉर्डेड लेटर, ठीक है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके एक टर्म होता है, जहाँ की आप जल्दीबाजी को अपने आप को सप्रेस करते हो, ये सोच के कि आगे कोई बड़ा प्रॉफिट होगा, आगे कोई बड़ा ग्रेटिफिकेशन, कोई बड़ा अच्छा फीलिंग आएगी, बड़े करंट हाई से ज़्यादा ओवरऑल हाई लेने पसंद करते हो, ठीक है। आप वेट करते हो, पेशेंस करते हो, फिर जाके आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे ना, ओवर टाइम आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये इतना ईजी है पैसा कमाना, इतना ईजी है कि मतलब मुझे बस 15 मिनट। अब आपको ये सब करने के बाद ना, ओवर टाइम 6 महीने, 6 मंथ या फिर 1 साल बाद ना, आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही नहीं पड़ेगा 24 घंटे में पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो, अगर आप ये सब अभी से करने लग जाओगे तो। आपकी एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या थी, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ट्रेडिंग टाइम हैबिट में बताया हुआ है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट बताया हुआ है कि आपको पैटर्न्स में स्ट्रेस देना है, पैटर्न्स के फॉर्मेशन में स्ट्रेस देना है, उनकी एंट्री एग्जिट में स्ट्रेस देना है। आपको पता होना चाहिए आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ होने वाली है, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। और ये बताओ कि क्या आपने जो ट्रेड सेटअप बनाया था, पैटर्न बनाया था, जो आपने स्ट्रैटेजी सोची थी, जो आपने प्री एनालिसिस में सोचा था कि मैं ये करने वाला हूँ, क्या वो अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको अपने बाइसिंग चेंज करनी पड़ी, मार्केट जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं करने का, नहीं कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या ऊपर जा रहा है नीचे नहीं जा रहा है, उस आप नीचे सोच रहे थे लेकिन ऊपर चले गया, आपको पता होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग पोजीशन आपसे अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपने नहीं अलाइन की तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या देख के, क्या डेटा देखा, क्या कंफर्मेशन ली है कि आपने शॉर्ट नहीं बाई किया, बाई नहीं शॉर्ट किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होनी चाहिए। आई नो दिस इज लॉट टू टेक ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं एक बार में जानने के लिए, बट ट्रस्ट मी, मेक अ प्रोसेस फॉर इट, डेली हैबिट बनाओ इसको करने का। आपको 1 महीने में, 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट दिखेंगे कि आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक है। आपके बाद उसका पर्सनल बिहेवियर का एक सिंपल रूल है, अगर आपका लॉस हुआ है, आपका प्रॉफिट हुआ है, आप सिस्टम को बंद करो, आप अपने लैपटॉप को या मॉनिटर को स्विच ऑफ करो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बंद करो, लैपटॉप और उसको लिड बंद कर लो, उस कर लो, और वॉक पे चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, या पानी पी लो, या टीवी देख लो, या कुछ और ऑफिस का काम कर लो, या कुछ और काम कर लो, कोई जॉब में कर रहे हो काम कर लो, मतलब स्टे अवे फ्रॉम इट, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 15 मिनट से चालू किया था, और मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, इतना परफेक्ट हो गया हूँ कि मैं ना एक बार प्राइस एक्शन में मैंने अगर ट्रेड ले ली और वो प्रॉफिट हुई, लॉस हुई, अगर लॉस हुई तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुई तो कोई बात नहीं, मैं उसके बाद सेम प्राइस एक्शन में ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा अब रूल हो गया, और ये मेरे इतने अंदर धस चुका है, बस चुका है कि मतलब मेरी बॉडी रिजेक्ट करती है अगला ट्रेड लेने से, ठीक है। मेरे को दिमाग में ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो कार की तरह हो गया मेरे लिए, ठीक है, कि भाई 15 मिनट तो छोड़, अगला प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करेंगे, अगला प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, अगला प्रोडक्शन का वेट करेंगे, या फिर 11 बजे से पहले ट्रेड ले लिए तो 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद नेक्स्ट प्राइस एक्शन मतलब क्या होने वाला है उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग डेफिनेटली करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ये रूल नहीं होगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप मल्टीपल ट्रेड लोगे, आपके ज़्यादा लॉस होंगे, ज़्यादा आपके प्रॉफिट होंगे। अगर आप सिर्फ फोर्थ पॉइंट में फोकस करोगे ना, आप बहुत स्मूथली लाइफ में आगे बढ़ोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सीक्रेट्स एंड ट्रूथ। आपको मैं हर बार बताता ही हूँ, और ये लास्ट कार्ड है हमारा, लास्ट मतलब सेक्शन है। अगेन ये आपको लगेगा कि मैं ना हर बार ये टाइम टाइम बोलता रहता हूँ, ये ना पॉइंट में मैंने कंक्रीटली अब मैं हमेशा हर जगह लिखूंगा। हर एक वीडियो में अगर मैं सीक्रेट बताऊंगा तो पहला सीक्रेट यही हुआ कि कम्स विद द टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि आप करंट जॉब में कैसे काम करते हो, आपको टाइम लगा है समझने में, टाइम लगा है आगे बढ़ने में, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा। पैसा आपका पहला प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टाइम, प्रोसेस एंड नॉलेज, ठीक है। आप इन तीनों का यूज़ करो, इन तीनों का इसका यूज़ करो ट्रेडिंग में। किसके अगेंस्ट? पैसे के अगेंस्ट ट्रेड करो, ठीक है। पैसा डाल रहे हो, पहले ये चीज़ डालो, पहले ये चीज़ सीखो। आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इसका सीक्रेट पैटर्न का, अपने रूल्स को फॉलो करने का एक ही सीक्रेट अच्छे से, कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बैक टेस्टिंग करोगे, आपको पता चल जाएगा पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अपने आप रूल फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इजी नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको जस्ट टाइम देना है, फॉलो करते रहना है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि आप ट्रेड कब लेते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या, क्योंकि ना बहुत डिफरेंस होता है। पहले 5 मिनट में ट्रेडिंग अलग,
ट्रेनिंग करने के लिए अलग साइकोलॉजी चाहिए, 15 मिनट के लिए अलग साइकोलॉजी चाहिए, 1 घंटे के लिए हाफ सेशन में लंच के बाद क्या होने वाला है, हर एक की डिफरेंट साइकोलॉजी है। आपको पता करना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पैटर्न, कौन सा पैटर्न में कंफर्टेबल हो और कब बनते हैं वो। अगर वो सुबह सुबह बनते हैं, 1 घंटे में बनते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए बहुत वॉलेटिलिटी होती है। सुबह बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और एंड में 1 घंटे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मतलब मार्केट बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपका लॉस होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं, मार्केट को कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता आपको आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ें। आपको एटलीस्ट ऐसा करो, मैं तो बोल रहा हूँ ये टेक 30 मिनट्स, आप आधे घंटे दो एटलीस्ट मार्केट को समझने के लिए। उससे पहले ट्रेड मत करो, धीरे धीरे आएगा ना, 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि पहले 5 मिनट में कैसे ट्रेड करते हैं और गैप अप गैप डाउन में, मतलब ओपनिंग में कैसे ट्रेड करते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप ट्रस्ट करो प्रोसेस को। ठीक है, आप जल्दबाजी मत करो कि आप सुबह सुबह अगर आप ट्रेड करोगे ना पहले 5 मिनट में, आपको कुछ नहीं आता भाई। आपके इतने कैसे खतरनाक खतरनाक लॉस हो जाएंगे ना। आप क्रॉस, अगर आप प्रॉफिट लेते हो 2,000 रुपये का, आपके लॉस होते कैसे होंगे, 12,000 15,000 रुपये लॉस होंगे। एक बार में ऐसे खट किया 20,000 रुपये गायब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। आप 1 घंटा दो, 30 मिनट दो एटलीस्ट। मैंने स्टार्टिंग में 1 बजे ट्रेड करता था, जब तक मुझे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक क्या हुआ है समझ ना आ जाए। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ोगे। उसके बाद चौथा सीक्रेट का पता क्या है, आपको ना रियलाइज नहीं हुआ ये चीज़ कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रूल्स। ठीक है, आपको रियलाइज करने के लिए आपको अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज मैं अगर आपके घर आता हूँ और आपके टेबल पे मैं हमेशा एक कोक की बोतल रख लेता हूँ। ठीक है, कोक या पेप्सी रख देता हूँ, रोज़ पड़ी रहेगी ना, आप रोज़ पियोगे। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। सेम टाइम में उसको हटा दूंगा ना, वहाँ पे फुटबॉल रख दूंगा या फ्रूट्स रख दूंगा, जूस रख दूंगा, आप रोज पीने लग जाओगे। समझ रहे हो? मतलब अगर आप अवेलेबिलिटी बढ़ा दोगे तो हैबिट अपने आप बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ानी है रूल्स की, आप कहीं लिखो इनको, रूल्स को कहीं लिखो, अपने रूल्स, आपने जो रूल्स बनाए उनको लिखो, कहीं बोर्ड पे लिखो, कहीं नीचे लिखो, हाथ पे लिखो, ट्रेडिंग पे रूप पे लिखो। आप ऐसा करो, अपना वॉलपेपर बना लो। ठीक है, मतलब यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट, आपको फिगर आउट करना है, आपको हैंडल करनी है। ठीक है, दिस इज योर शीट, यू हैव टू हैंडल इट। आप कहीं एक्सेल शीट, रोज एक्सेल शीट पढ़ने बैठ जाओ। एक्सेल शीट में ट्रेडिंग रूल बनाया, सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:10 पे पढ़ने बैठ गया, 5 मिनट में सारे रूल्स मैंने रिवाइज कर लिए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। रोज रिट्रोस्पेक्ट करो, यही आपका सीक्रेट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आपको रियलाइज नहीं होती। दीज आर द स्मॉल सीक्रेट्स, यही आगे जाके सच्चाई बनती है, ट्रुथ बनती है। जो कि लाइक करना, जिनको ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिससे ऑप्टिमाइज होती है लाइफ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। रेट्रोस्पेक्ट शीट का मैंने पूरा का पूरा आपको मैंने ट्रेडिंग टाइम हैबिट में बता रखा है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे ट्रेड रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली कैपिटल रूल, आपने मैंने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो आप वापस से वीडियो देख सकते हो, आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बारी बारी कार्ड्स का, आप रोज इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक अ नोट्स बना दिए मैंने आपके लिए। कैपिटल रूल हमने पढ़ लिया। ठीक है, रिस्क रूल हमने पढ़ लिया है। चलो छोड़ो, कैपिटल रूल पढ़ लिया है, रिस्क रूल पढ़ लिया है, पर्सनल बिहेवियर में क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं 10-15, 5-10 क्वेश्चन पूछने हैं, आपको पता होना चाहिए। सीक्रेट्स क्या है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इन सब का यूज़ करके अपना एक एक्सेल शीट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, जहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग के रूल्स लिखोगे और रोज इसे पढ़ो। ठीक है, इट शुड बी योर बाइबल। अगर बाइबल नहीं बनाओगे तो आपको 2 साल 3 साल लग जाएंगे वहाँ को समझने के लिए। ठीक है, जो कि एवरेज लोगों को लगते हैं। ठीक है, अगर एवरेज से फास्ट मूव करना है, जल्दी अपने गोल्स को अचीव करना है, विजन अचीव करना है, ट्रेडिंग सीखनी है, पैसा कमाना है ना, तो आपको ये सब की चीज़ें करनी पड़ेंगी। दिस इज व्हाट इट टेक्स। एक्शन शुड बी योर बिहेवियर डेफिनेशन, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और आई थिंक ये ट्रेडिंग रूल्स हमारा लास्ट वीडियो है इस प्रोसेस का। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज़ हम चालू करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग प्रोसेस आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल है। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग प्रोसेस बनना चाहिए, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो बाद में आएगा। ठीक है, आपको ट्रेडिंग प्रोसेस बनना चाहिए कि मैं सुबह उठ कर क्या करने वाला हूँ, शाम को उठ कर क्या करने वाला हूँ, मार्केट के बाद क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, कितना पैसा डालने वाला हूँ, ये आपको पहले से पता चलिए। इसको पता करने के लिए आपको ट्रेडिंग की, आपको प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? आपको पैटर्न की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में फिगर आउट करने के लिए। आप खुद भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल जॉब में भी कर रहे होगे, आप अगर नॉर्मल बिजनेस में भी यही कर रहे होगे, यही चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग में भी इट्स, ट्रेडिंग कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप उसको ढंग से करोगे तो हो जाएगा। तो हमने की पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। कैपिटल प्रिजर्व एक की पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, की पॉइंट्स था, बिगर पिक्चर को देखो, यहाँ पे लिखा था ना, बिगर पिक्चर, बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, बिगर पिक्चर,
आपको बिगर पिक्चर में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और गिव योर सेल्फ अ ब्रेक देना एटलीस्ट 15 मिनट का। ये कुछ की पॉइंट्स थे जिस पे मैं फोकस करता रहूँगा आगे वाले सीरीज में, आगे वाले कोर्सेस में, आगे वाले वीडियोस में। तो आप याद रखना, अगर आपको उस टाइम नया लगे तो मैं आपको वहाँ से भी रेफरेंस दे दूंगा वापस से इस वीडियो का, ठीक है। देख लेना ट्रेडिंग प्रोसेस, मैंने सब कुछ सीरीज वाइज प्लेलिस्ट वाइज अपलोडेड है, सब कुछ अवेलेबल है। आप इनको पढ़िए, आप इनको समझिए, आप अपना खुद का सिस्टम बनाइए और नॉलेज पाओ, उसके बाद पैसा कमाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।